हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रेप विद यतेंद्र। तो आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमने रीड मीन्स इंग्लिश में अपनी मेथोडोलॉजी वाला पार्ट जो 20 मार्क्स का है उसे स्टार्ट किया था। फर्स्ट टॉपिक हम इसका कंप्लीट कर चुके हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग का। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था हमारा टीचिंग मेथड, उसमें भी हमने एक टीचिंग मेथड ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमारा आज मेथड रहेगा वो था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो होता है उसको हम ओरल मेथड, मदर्स मेथड, मॉडिफाइड मेथड और रिफॉर्म मेथड भी कहते हैं, और इसे हम एक न्यू मेथड भी कहते हैं। ये जो मेथड था वो फ्रांस में स्टार्ट हुआ था, डेवलप हुआ था 20th सेंचुरी में 1901, या इसके जन्म के ऊपर एक डेवलपमेंट के ऊपर एक कंट्रोवर्सी है सन को लेकर। 1901 भी मानते हैं कुछ लोग और कुछ लोग 1905 भी मानते हैं, तो मैंने यहाँ पे दोनों मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था जो फ्रांसिस गुइन थे, एक पर्सन थे फ्रांस के, जिन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था द आर्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ इंग्लिश। ये फॉरेन लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, जो पढ़ाने के लिए ये बुक उन्होंने निकाली थी, जिसमें डायरेक्ट मेथड के बारे में उन्होंने बताया था। तो इसलिए ये मेथड जो है वो फ्रांस से डेवलप्ड हुआ था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है हेनरी स्वीट ने इस बुक को मॉडिफाई किया था, और बाद में जो ये बुक थी वो डायरेक्ट मेथड के नाम से जाना जाने लगी थी। नेक्स्ट था डायरेक्ट मेथड के जो फादर कहलाते हैं वो हेनरी स्वीट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेनरी स्वीट। और इसको जो अमेरिका में है उसको फॉलो किया था मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज़ ने। मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज़ ने किया था, इसलिए इसको अमेरिका में बर्लिट्ज़ मेथड भी कहते हैं। ये मैंने लास्ट में इसके पॉइंट्स में मेंशन भी किया है। ये जो मेथड है इसको हम मॉडिफाइड मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में जो जो कमियां थी उसको मॉडिफाई करके इस मेथड में किया गया है, उसको मॉडिफाई करके इस मेथड को लाया गया है। उसमें जो लूप होल्स थे उनको फिलअप करके हमने एक अच्छा मेथड तैयार किया था। इस मेथड को रिफॉर्म मेथड भी कहते हैं क्योंकि ये एक रिफॉर्म मूवमेंट से बिलोंग करता है। इसको नेचुरल मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें टारगेटेड लैंग्वेज जो है उसको नेचुरली सिखाया जाता है। इसमें मदर टंग का कोई यूज़ नहीं होता है। डायरेक्ट मेथड को ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करके कम्युनिकेशन से इस मेथड को सिखाया जाता है। ये जो होता है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता है। तो चलिए इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ते हैं डायरेक्ट मेथड की। तो हमारी इसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी, इन दिस मेथड मदर टंग इज़ नॉट अलाउड इन द क्लासरूम। मदर टंग इसमें क्लासरूम में अलाउड नहीं होती है। जैसे कि हमने ग्रामर कम ट्रांसलेशन में पढ़ा था कि हम वर्ड्स को ट्रांसलेट करके, मदर टंग में ट्रांसलेट करके रूल्स के थ्रू हम बच्चों को सिखा रहे थे। बच्चे पैसिव लर्नर थे, जबकि इसमें बच्चे जो होंगे वो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। ये इस मेथड में जो टीचर है वो कांट एक्सप्लेन द वर्ड्स, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स को ऑफ टारगेटेड लैंग्वेज इन मदर टंग में। मदर टंग में वो नहीं करेगा एंड मेक द लर्नर्स थिंक इन टारगेट लैंग्वेज। इसमें जो टारगेटेड लैंग्वेज में ही लर्नर थिंक करेगा और उसको बोलेगा। नेक्स्ट हमारा आता है इसका करेक्टरिस्टिक कि इस मेथड में पॉइंट आउट करके ऑब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जैसे हमें कोई फ्लावर पढ़ाना है तो टीचर को फ्लावर को पॉइंट आउट करके बताना पड़ेगा इंग्लिश में कि ये एक फ्लावर है। जो डायरेक्ट मेथड है वो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए बनाया गया था। इट पेज मोर अटेंशन स्किल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जो हमारा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड था वो राइटिंग और रीडिंग पे बल देता था, और ये हमारा जो मेथड है वो लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर बल देता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसको ये जो है वो मेथड फॉलो करता है LSRW का मेथड को, नेचुरल सीक्वेंस को फॉलो करता है, जबकि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड हमें ये फॉलो नहीं करता है। हमें जो ये मेथड्स हैं वो कंपैरेटिवली पढ़ने होंगे क्योंकि ये ईजीएस्ट वे होता है इन मेथड्स को लर्न करने का, नहीं तो इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैं इसलिए आपको ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से इसको कंपेयर करके बता रही हूँ। इसमें बहुत ही ज़्यादा हाईली टैलेंटेड एक्सपीरियंस्ड टीचर की आवश्यकता होती है, जबकि उसको हर टीचर पढ़ा सकता है। ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड है, जबकि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड बहुत चीपेस्ट मेथड था क्योंकि वो टेक्स्ट बुक्स पे से रिलेटेड था। इसमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पर बल दिया जाता है, जबकि उसमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पर फोर्स नहीं दिया जाता था। इस मेथड में चार्ट्स, ड्राइंग, पेंटिंग, इमेजेस
इमेजेस, ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं वो सब यूज़ किया जाता है। ये मेथड इसलिए वेरी एक्सपेंसिव होता है। जो मेथड है ये डायरेक्ट मेथड, उसमें लर्नर्स को डायरेक्ट लिंक बताई जाती है वर्ड्स और आइडियाज़ के बीच में, जबकि उसकी डायरेक्ट लिंक जो थी वो वर्ड्स और वर्ड्स के बीच में थी। मतलब एक हमारी इंग्लिश में पढ़ाया जाता था, देन हमारा उसी वर्ड्स को ट्रांसलेट करके हम मदर टंग में पढ़ाते थे, तो इन दोनों की लिंक थी वर्ड टू वर्ड। जबकि इस मेथड में जो डायरेक्ट लिंक है वो वर्ड्स और आइडियाज़ के बीच में है, कि बच्चा एक टारगेटेड लैंग्वेज में आइडिया सोचेगा, थिंक करेगा, देन हम उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे। द यूनिट ऑफ टीचिंग इन दिस मेथड इज सेंटेंस। इसमें यूनिट ऑफ टीचिंग क्या थी? सेंटेंस, जबकि उसमें यूनिट ऑफ टीचिंग वर्ड थी। दिस मेथड फॉलोज द मैक्सिम कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। इसमें कंक्रीट से और एब्स्ट्रैक्ट की ओर मैक्सिम को फॉलो किया जाता है, कि पहले हम बच्चे को दिखा के सिखाएंगे, देन हम उसको बिना दिखाए सिखाएंगे। कि जैसे हमें फ्लावर बनाना है तो हम पहले फ्लावर को बताएंगे, देन हम फ्लावर के बारे में उसको और डिटेल्ड स्टडी करवाएंगे। इन दिस मेथड में जो टारगेटेड लैंग्वेज है वो इंडक्टिवली, मतलब कि पहले एग्जाम्पल्स देन रूल्स को बताया जाता है, इस वे में पढ़ाई जाती है। जबकि ग्रामर कम ट्रांसलेशन में हम डिडक्टिवली पढ़ते थे, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इन दिस मेथड द टीचर टीचेस द वोकेबलरी बाय पॉइंटिंग आउट फेस एक्सप्रेशन। मतलब कोई भी टीचर को अगर कुछ पढ़ाना है तो वो उस ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंटिंग आउट करके और फेस एक्सप्रेशन से उसको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट हमारा था स्टूडेंट सेंटर मेथड है। ये मेथड जो है वो एम्फेसिस करता है वोकेबलरी पर ग्रामर के बजाय। जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन था वो हमारे रूल्स, ग्रामर के रूल्स पर बेस्ड था, जबकि ये वोकेबलरी पर बेस्ड है। इसके एडवांटेजेस क्या है? ये एक फास्ट प्रोसेस है टारगेटेड लैंग्वेज को लर्न करने का। अगर हमारा इन्वायरमेंट ही टारगेटेड लैंग्वेज में क्रिएट हुआ है तो हम उस टारगेटेड लैंग्वेज को बहुत जल्दी से सीखते हैं। इन दिस मेथड द लर्नर बिगिन टू थिंक इन टारगेट लैंग्वेज। लर्नर जो है वो इसी मेथड में सोचना शुरू कर देंगे। अगर हमारा मेथड जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा फ़ॉरेन में रहता है, तो फ़ॉरेन में इंग्लिश बोल रहे हैं इन्वायरमेंट में सभी लोग, तो बच्चा बहुत अच्छे से उस लैंग्वेज को सीखेगा, उसी लैंग्वेज में वो थिंक करेगा, जैसा उसका एनवायरनमेंट होगा वो उसी लैंग्वेज को सीखेगा। ऐसे ही अगर कोई बच्चा इंडिया में रह रहा है तो वो हिंदी को अच्छे से सीखेगा बजाय इंग्लिश के, क्योंकि यहाँ का कल्चर हिंदी पर बेस्ड है और बच्चा जो है हिंदी में ही सोचेगा और हिंदी पर ही बोलेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दिस मेथड डज नॉट एक्सपेक्ट द लर्नर शुड मेमोराइज द रूल्स ऑफ टारगेट लैंग्वेज। जो हमारा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड था उसमें हमने पहले रूल्स को रटवाया था, देन हमने उसका एग्जाम्पल्स दिए थे। इसमें ऐसा नहीं होता, रूल्स को रटने की या मेमोराइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें लर्नर जो है वो अपने टारगेटेड लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखता है। दिस मेथड फॉलोज द नेचुरल सीक्वेंस। इसमें नेचुरल सीक्वेंस फॉलो किया जाता है LSRW का, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग का। और इसमें दो उस पर बेस्ड है, ये स्पीकिंग एंड लिसनिंग पर। दिस मेथड इज़ वेरी यूज़फुल फॉर कम्युनिकेटिव पर्पस। ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत यूज़फुल मेथड माना गया है। हाईली टैलेंटेड और एक्सपीरियंस टीचर्स के थ्रू इस लर्नर सीखता है। इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं डायरेक्ट मेथड के, एक तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि इसमें ऑडियो विजुअल एड्स, चार्ट्स, ड्राइंग एक्सेट्रा के थ्रू पढ़ाया जाता है, और ये हर कोई, ये कम्युनिकेशन पर्पस के लिए है, ना कि लिटरेचर के लिए इसको हम नहीं यूज़ कर सकते। ये मेथड एक्सपेंसिव हो गया, फैमिली को इसको अफोर्ड नहीं कर सकती सभी, और इसमें ये जो है वो दो लैंग्वेज स्किल्स को, रीडिंग और राइटिंग को इग्नोर करता है। ये भी एक इसका डिसएडवांटेजेस है। ये लर्नर्स को अनकंफर्टेबल फील करा सकता है, क्योंकि हर बच्चा जो है वो उसका इन्वायरमेंट टारगेटेड लैंग्वेज में नहीं हो सकता, तो इस वजह से बच्चा जो है वो वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील होता है। इन द डायरेक्ट मेथड वी नीड अ हाईली टैलेंटेड एंड एक्सपीरियंस टीचर टू टीच, एंड दिस काइंड ऑफ टीचर आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। ऐसे टीचर जो हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, वही टीचर डायरेक्ट मेथड के थ्रू हमें लर्नर को वो टारगेटेड लैंग्वेज सिखा सकते हैं, इंग्लिश टीचिंग करवा सकते हैं। पर ऐसे टीचर्स जो हैं वो हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते, तो ये एक इसका मेन डिसएडवांटेजेस है। द टीचर डोंट हैव प्रॉपर टीचिंग एड। हर जगह ज़रूरी नहीं है कि टीचिंग एड्स अवेलेबल हो, इसलिए भी ये इसका एक
बैकवर्डनेस है, नॉट सूटेबल फॉर ओवर क्राउडेड क्लासेस। हर ओवर क्राउडेड क्लासेस में हम इसको मेथड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा जो डायरेक्ट मेथड है वो कंप्लीट होता है। आगे ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी जिसमें हम डॉक्टर वेस्ट मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, CLT अप्रोच एक्सेट्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।